हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया सब। आप लोगों की मैं उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और अगर नहीं चल रही है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप ज़रूर जो नीचे दिए हुआ कमेंट बॉक्स है उसमें आप ज़रूर आप हमें बताइए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। बच्चों, जहाँ तक आज का सवाल है, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैंने बताया था कि वो टॉपिक कौन सा है, तो बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। जेई 2020 का फिर अलजेब्रा ऑलमोस्ट आपका डन हो जाएगा। तो आप हेडिंग लिखिए बायनोमियल थ्योरम, और इसमें 1 बाय 1 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग बायनोमियल थ्योरम। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना कि आपका ये हर साल जेई मेन में इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बहुत सिंपल भी होते हैं। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके लिए इसका स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए। तो इसमें देखो, पहली जो हेडिंग होती है, पहले हम लोग जो पहली क्लास है वो आपका बेसिक और एनसीईआर पे बेस्ड है, तो 1 बाय 1 एक एक करके लिखते हैं। तो इसमें पहला टर्म होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के बारे में आप लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ, जो पहले n कंजुगेटिव इंटीजर हैं 1 से लेकर n तक, उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं n फैक्टोरियल। और इसमें एक वैल्यू होती है आपकी एडिशनली 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो इक्वल टू 1। तो आप लिखो इसको, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंजुगेटिव इंटीजर, कंजुगेटिव इंटीजर्स, या आप नेचुरल नंबर्स लिख सकते हो, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं इसको, इज़ डिफाइंड एज n फैक्टोरियल। इसका मतलब कि अगर हम 1 फैक्टोरियल की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। और एक ध्यान रखना है, एक इस तरह से भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल n पढ़ते हैं इसको। तो इस बात को आप ध्यान रखना। दोनों में फ़र्क ये है कि ये न्यू नोटेशन है जो आजकल हम लोग ट्रेंड में है, मार्केट में हम लोग कह सकते हैं, और ये जो पार्ट है ये आपका पुराना पार्ट है। क्लियर? लेकिन पेपर में दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसी तरह से 2 फैक्टोरियल की बात करें तो ये क्या होगा, 2 × 1। मतलब आप चाहो तो दैट इज़ ये लिख सकते हो कि n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 2 3 से लेकर n तक का प्रोडक्ट। क्लियर? जहाँ पे n अपना नेचुरल नंबर है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जैसे 3 फैक्टोरियल का लिखेंगे तो 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये जैसे है आपका 2 के इक्वल। अगली चीज़ होती है बच्चों 4 फैक्टोरियल, विच इज़ 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, तो ये आएगा आपका 24 के इक्वल। फिर 5 फैक्टोरियल लिखोगे तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 2 3 4 5 तक का प्रोडक्ट, 4 और ये 5, तो ये हो जाता है 120, आप सबको याद होगा। और 6 फैक्टोरियल को लिखें तो 1 से लेकर आपके कहाँ तक, तो 6 तक के नंबर्स 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा 720। इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है। मैंने क्या बोला मैंने कि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है, इसलिए इसको याद कर लो। बहुत सिंपल है, भूल भी गए तो देर देर आप डिराइव कर सकते हैं। और 0 फैक्टोरियल एक होता है बच्चों 1, ये डेफिनीशन है, ये ऐसा डिफाइन किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो इस बेसिस पे आपका डिफाइन हो जाते हैं। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है आपकी, कितनी होती है, 1 के इक्वल। अब आपको एक और नोट पॉइंट लिखना है इसमें। ये नोट पॉइंट ये है कि आप किसी भी n फैक्टोरियल की वैल्यू n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। वो कैसे? जहाँ पे n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ये कैसे लिखा हमने, तो इसके लिए मैं बताऊँ बच्चों, जैसे देखो कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें से पिक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 फैक्टोरियल ही पिक किया हमने, तो ये लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो आप कह सकते हो कि ये जो नंबर है बेसिकली ये किसके इक्वल है, तो 5 फैक्टोरियल के। और 6 फैक्टोरियल को जैसे हमने लिखा है 6 × 5 फैक्टोरियल, उस लॉजिक से n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n × n-1 फैक्टोरियल। अब ये कहाँ हेल्प करता है, इसका पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है,
तो इस तरह के क्वेश्चन में ये हेल्प करता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल 1 लें और आपसे कहा जाता है कि आप 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग अभी जैसे एक तो होता है कि आप डायरेक्टली इनकी वैल्यू लिखो, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि टर्म कुछ कैंसिल हो रहे हैं, और एक होता है कि डायरेक्टली अगर हमें ये रिजल्ट याद है तो न्यूमरेटर को हम लोग 20 इंटू 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को 18 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अब आप कह सकते हो कि न्यूमरेटर जो है वो 19 फैक्टोरियल को 19 इंटू 18 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में 18 फैक्टोरियल। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने एक एक करके स्टेप दिखाया। तो ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना आ गया 380। तो ये रहा आपका पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन बच्चों ये है कि जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इफ़, आप इसको एग्जाम्पल 2 भी लिख सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 1, कि इफ़ x अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल, देन x इक्वल टू, आपसे x की वैल्यू पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे बताओ। तो एक तरीका ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप x निकालोगे यहाँ से तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 10 हो जाएगा और ये 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कितना आया आंसर, तो 10 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 100 के इक्वल। तो ये कितना आया आंसर 100। तो देखिए इसमें अभी तक हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा कि आप क्या क्या पढ़े बताइए अभी तक। तो n फैक्टोरियल की डिफिनीशन याद रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल। दूसरी क्या याद रखोगे कि n फैक्टोरियल की वैल्यू n इंटू n-1 फैक्टोरियल के इक्वल होती है। फैक्टोरियल है ना, ये बोल रहा हूँ, कई तो सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तीसरा भी मैंने ये बताया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 लिखेंगे बाई डिफिनीशन। और फोर्थ, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपके यूज होंगे जो आपको आने चाहिए। तो आगे बढ़ा जाए तो अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट। हेडिंग लिखो कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट। मैंने क्या हेडिंग लिखवाया था, कॉम्बिटोरियल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो इसको आप लिखो एक नोट करके, NCR इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है NCR का, ये लिखते हैं n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। जहाँ पे जो n है ये आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब ये काउंटिंग नंबर्स होंगे। ये जो इसको बोलते हैं बच्चों सबस्क्रिप्ट और इसको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ये होल नंबर हो सकता है, सुपरस्क्रिप्ट नेचुरल नंबर हो सकता है, और जो सबस्क्रिप्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट से हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा। तो r आपका होल नंबर होगा और n जो है हमेशा r से ग्रेटर या उसके इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें मान लीजिए 4C3 निकालना है, तो अभी जैसे हमने पढ़ा है कि इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। जैसे पहले 3 लिखो और फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा अभी जैसे पढ़े उसके बेसिस पे 4 के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि NC0 की वैल्यू बताइए, ये सब वैल्यू याद रखिएगा। तो NC0 क्या लिखेंगे, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि मैंने 0 फैक्टोरियल को क्या लिखवाया है 1 के इक्वल। फिर आप अगर NC1 की वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू n। सिमिलरली अगर आप लिखोगे NC2 तो ये हो जाएगा आपका n इंटू n-1 अपॉन 2, सिमिलरली 2 फैक्टोरियल। और अगर आप NCR की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा n। इसमें लॉजिक ये होता है बच्चों कि आप क्या करिए, डिनोमिनेटर में जैसे r फैक्टोरियल लिख दीजिए, क्लियर, और फिर n से एक एक कंजुगेटिव पावर कम करते जाइए। जैसे n लिखा फिर n-1 n-2 और कहाँ तक लिखेंगे r तक। तो ये n-1 n-2 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे r तक, लेकिन स्टार्टिंग n-0 से ही हुई है तो यहाँ लिखेंगे n-r-1। तो ये बेसिकली होता है इंटू n-1 n-2 से लेकर n-r+1 होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल
अगर आपको 10C4 निकालना है, ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड आता रहता है, इसलिए मैं 10C4 का कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। तो आप क्या लिखोगे 10, पहले तो नीचे लिख दो 4 फैक्टोरियल, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे हम लोग 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 4 लिख लिए हमने, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका। फिर हमने ये बताया था कि इसकी वैल्यू आप याद रखना, तो 10 × 8, 9 × 8 × 7 होल डिवाइडेड बाई 24, तो ये 72 होता है, तो ये 3 और ये हो जाएगा 210। तो इस तरह से हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाला अभी, 10C4 का। और क्या पढ़ा कि NCR का जो फॉर्मूला है वो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल होल, मतलब डिनोमिनेटर में ही r फैक्टोरियल एक रहता है, मतलब देखो इसका फैक्टोरियल यहाँ पे है और r फैक्टोरियल यहाँ है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो मल्टीप्लाइड है। तो ये आपको याद रखना है, NCR, NPR ये सब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं और प्रोबेबिलिटी में, तो ये पहले से याद रहता है तो बहुत अच्छा होता है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग बायनोमियल थ्योरम में ही पढ़ लेते हैं, उससे हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट और प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट ईजी होता है। ये तीनों एक ही टाइप के टॉपिक हैं, लॉजिकल हैं, थोड़ा इसमें IQ बेस्ड है, तो आपको पहले से ही अगर बेसिक क्लियर है तो फिर आप देखिएगा ये बहुत हाईली स्कोरिंग है, क्योंकि इनसे आपके 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म आएंगे इन तीनों टॉपिक से। JEE मेन में, JEE एडवांस में तो मिनिमम 3 आएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये अभी तक हमने NCR का फॉर्मूला बताया, फिर आपको ये बताया कि 4C3 NC0 NC1 NC2 कैसे लिखते हैं। ये NC2 में भी बच्चों वही किया था, 2 फैक्टोरियल यहाँ लिखा और यहाँ n 2 कंजुगेटिव पावर लिख दिया। अगर फॉर एग्जांपल ये NC3 लिखना होता तो यहाँ क्या करते, 3 फैक्टोरियल लिख देते और n से 3 कंजुगेटिव पावर, तो कहाँ तक जाते, तो n लिखा, फिर n-1 और फिर तीसरा n-2 तक। तो ये याद रखिएगा, आप याद रखोगे एवरीथिंग इज ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं NCR की उस पे वो और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अब आप हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में बच्चों इसका पहला प्रॉपर्टी ये है कि जो NCR है दिस इज इक्वल टू NCn-R, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और इन सब के प्रूफ जो जितनी प्रॉपर्टी हम बताएंगे 5 से 6 बताते हैं, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको प्रूफ करना है तो आप सिंपली वैल्यू को ओपन कर देना। जैसे NCR को हमने कोने n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल लिखा, उसी तरह से इसको भी लिख लेंगे। सिंपल सा है, अगर आप देखें एक एक लाइन के प्रूफ हैं, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हम लोग NCR की बात करें तो n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखा, डिनोमिनेटर का सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल और फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। सिमिलर लॉजिक से अगर NCn-R की बात करें तो n फैक्टोरियल अगेन और इसका n-R और इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे वो कितना आएगा r। तो ये दोनों सेम होने की वजह से ये क्या है, सही है। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा इसी से इंस्पायर्ड रिजल्ट होता है कि अगर NCx की वैल्यू अगर NCy के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज आइदर x और y सेम हो जाए या इन दोनों का जो समेसन है x और y का वो n के इक्वल आ जाए। यहाँ से तो कॉमन सेंस है कि x और y सेम हो गए तो ये वैल्यू मैच कर जाएगी। और आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि NCx को आप NCy जो लिखे हैं यहाँ n-y लिख सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको x = n-y और x + y = n। तो ये दो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों ये मेनली हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ध्यान रखते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना आंसर NCR निकाले होते हैं और चारों ऑप्शन में NCn-R के इक्वल दिया होता है, मतलब चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन लिखा रहेगा वो NCn-R लिखा रहेगा। तो ये हम लोगों को रिलेट करना है कि जो आंसर लिखे हैं वो दूसरा, कहते हैं ना बहरूपिया, धोखा दे सकता है आपको, तो वो उस फॉर्म में दिया रहेगा। तो आप देख लेना कि किस फॉर्म में आंसर दिया है। और जहाँ तक इस पे तो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। आप 11th की अगर NCERT रखे होंगे तो आपके पास इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि जिसमें x और y को या तो इक्वल कर दो या x + y की वैल्यू n के इक्वल कर दो। क्लियर? तो ये हो गया अभी तक दूसरी प्रॉपर्टी। जो तीसरी है वहाँ से हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि NCR + NCR-1 क्या किया हमने, ये दोनों सब सुपरस्क्रिप्ट को सेम रखा और जो सबस्क्रिप्ट हैं उनमें क्या किया, डिफरेंस बाई 1 किया।
तो ये हो गया आपका n+1CR, इसका रिजल्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको जेई में एक बार क्वेश्चन आया था कि NCR + 2 टाइम्स NCR-1 प्लस NCR-2 की वैल्यू बताओ। ये IIT जेई का प्रॉब्लम है, बहुत पहले का आया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग ये जो है इसको दो, एक इसका पार्ट के साथ इसकी ग्रुपिंग कर देंगे इन दोनों के साथ। तो NCR और NCR-1 एक टर्म हुआ, और इधर भी NCR-1 और NCR-2 ये दूसरा टर्म हुआ। और यहाँ पे आप लिख सकते हो n+1CR, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n+1। और कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो ये डिफरेंस बाई 1 है, तो इसमें जो लार्जर सबस्क्रिप्ट होता है ना वो यहाँ पे लिखा जाता है, वो रिटेन रहता है, मतलब उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। तो R और R-1 में बड़ा कौन है अगर मैं पूछूं तो कहोगे R बड़ा है, तो R आपने लिख दिया। और जो अपर सबस्क्रिप्ट है, मतलब जिसको सुपर स्क्रिप्ट कह रहे हैं, उसमें क्या करते हैं 1 से इंक्रीज़ करते हुए लिख देते हैं। तो ये रहा n+1। तो जैसे इन दोनों को कंबाइन किया तो n+1 लिखा, और इनमें जो लार्जर है उसको लिखा। इन दोनों में लार्जर कौन है, R-1 है। तो फिर ध्यान से देखो, तो फिर से ये डिफरेंस बाई 1 और ये सेम हो गया। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन गया n+2CR। ये इसका रिजल्ट है जो कि जेई में ऑप्शन के फॉर्म में आया हुआ था। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया 3 प्रॉपर्टी। और बच्चों इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, जिनको बच्चों को प्रूफ करना है सिंपली आप इनको ओपन करिए, LCM लीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, राइट साइड ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर। अब इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो अब आप हेडिंग लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4C4 + 5C4 + 6C4 से लेकर 20C4 तक। तो बच्चों ये है अपना बेसिक सा क्वेश्चन, और मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको कोशिश कर लीजिए अपनी तरफ से। ये रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, आपको पता है, तो आप आराम से वीडियो को रोकिए, आराम से अटैम्प्ट करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। बच्चों जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो मैं वेट कर लूँगा वहाँ पे, आराम से 2 मिनट चेयर लगा के बैठ जाएंगे, आप लोग अटैम्प्ट करिएगा, तब मैं स्टार्ट करूँगा। और लाइव क्लास आपकी जल्दी से ही स्टार्ट होने वाली है। इस वीक भर हम बिजी हैं, आप मान के चलिए कि आपका जो नेक्स्ट संडे है वहाँ से लाइव क्लासेज हर हाल में स्टार्ट कर दूँगा मैं, उससे पहले भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं ना बच्चों की, पहले ये समेसन को S मान लेंगे, जो भी है सम फॉर्म में लिखा है तो इसको S लिख दिया। तो 4C4 + 5C4 + 6C4 + 7C4 से लेकर 20C4 तक है। वैसे आगे चल के बायनोमियल थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा तो इसको सॉल्व करने का एक अदर मेथड भी होता है, और उसके अलावा जो अभी जितना हम लोग जानते हैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ ये है बच्चों कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये सेम होना चाहिए, और लेकिन यहाँ तो उल्टा दिया है। अब ये सोचना चाहिए कि क्या हम इनको सेम कर सकते हैं, क्या हमारे पास क्या ये विकल्प है। अगर यस तो कर दिया जाएगा, और अगर नहीं तो कुछ और सोचा जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं पूछूं तो क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो NCN या NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जब ये 1 है तो इसको हम लोग 5C5 तो लिख ही सकते हैं। और उससे फ़ायदा क्या हुआ, तो ये एक एक करके टर्म अब कंबाइन होते हुए चले जाएंगे। तो ये कैसे लिखेंगे यहाँ तक, तो ये हमने 20C4 लिखा। और एक चीज़ ज़रूर लिखना बच्चों कि 4C4 जो होता है और 5C5 ये दोनों के दोनों क्या हैं, अपने 1 के इक्वल हैं, ये आपको लिखना होगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये भाई साहब लोग कंबाइन हो गए, और ये कंबाइन हुए तो आंसर कितना आ गया 6। मैंने बताया था ना कि इनमें जो लार्जर होता है उसको नीचे लिखते हैं और एक इंक्रीज़ करके लिख देते हैं। तो लार्जर कौन है 5। अब क्या होगा, ये अगले की ग्रुपिंग हो जाएगी। फिर इधर अपना 7C4 + 8C4 से लेकर कहाँ तक है बच्चों, तो 20C4 तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर कंबाइन होगा ये, इनमें लार्जर 5 और ऊपर 7 कर देंगे, तो ये 7C4 से लेकर आपका 20C4 तक। तो आपका ये कंबाइन होता जाएगा। फिर ये क्या बनेगा 8C5, फिर कंबाइन होगा 8C6 से, इस तरह से 8C4 से, नॉट 6। ये कहाँ तक जाएंगे 20C4 तक। तो फाइनली हम लोग कर क्या रहे हैं, फाइनली ये कर रहे हैं कि जब भी ये कंबाइन हो रहे हैं तो इनमें जो लार्जर है वो मेंटेन रहता है, जैसे सबस्क्रिप्ट 5 तो रहेगा ही, और जो सुपर स्क्रिप्ट है जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें क्या करते हैं, एक इंक्रीज़ करके लिख देते हैं। तो ये फाइनली हो जाएगा 21C5, या इसको जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी से क्या बताया था, दिस इज़ 21C, और 21 - 5 कितना होता है 16।
तो ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन में दिया हो बच्चों, मैंने क्या बोला, ऐसा हो सकता है कि आप 21C5 ढूंढ रहे हो और वो दिखा ही नहीं, तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के तो आओगे नहीं, उसके बाद भी हम लोग करेंगे। 21C5 नहीं दिया है तो 21C16 को देखेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, रखोगे ध्यान। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा कि इसका एक और भी मेथड मैं बताऊंगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे इसको 5C5 लिखते हैं, ये एक एक करके मर्ज होता जाता है, और मर्ज होकर लास्ट में वैल्यू क्या लिख देते हैं, तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं 21C16 के इक्वल। तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग लिखते हैं, कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली अभी तक, 3। अब लिखिए फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है बच्चों की, जो एन, जैसे हमने NCR प्लस NCR-1 का सम किया, अब डिवाइड करते हैं, जैसे NCR होल डिवाइडेड बाई NCR-1, इसको डिवीजन करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपकी। देखिए इसको कैसे याद रखते हैं, पहले एक फ्रैक्शन का साइन, R और R-1 में लार्जर कौन है, जैसे वहाँ पे भी लार्जर रखते थे, तो यहाँ पे लार्जर R है तो उसको हमने ये जैसे क्रॉस करेंगे, जैसे ऊपर है तो नीचे लिखेंगे, यहाँ रहता R तो ऊपर लिख देते हैं। और नुमरेटर में क्या लिखते थे, पहले n+1 लिखते थे, तो वो तो आप ज़रूर लिखिए, माइनस यहाँ पे जो भी लिखे हैं उसको। और इसका एक लाइन का प्रूफ है कि आप क्या करिए, NCR/NCR-1, बस इसको ब्रेक कर दीजिए, तो n⁴/r⁴, r-1 का फैक्टोरियल, सॉरी n-r का फैक्टोरियल ना, देखो हम भी फॉर्मूला भी भूल ही रहे हैं। फिर इसको लिखेंगे तो रेसिप्रोकल करके लिखा जाएगा, तो n फैक्टोरियल, फिर r-1 का फैक्टोरियल, और फिर n-r+1 का फैक्टोरियल। तो पहले तो ये n फैक्टोरियल भाई साहब लोग कैंसिल हो गए, और इस r फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो r इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, और ये जो r-1 फैक्टोरियल है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, n-r+1 फैक्टोरियल को n-r+1 मल्टीप्लाइड बाई n-r फैक्टोरियल। तो ये देखिए, ये से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और जो बच गया उसको आप लिख दीजिए। लेकिन इस तरह से लिखते हैं तो याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसी को मैंने ऐसे बताया है कि आप r लिखा करना, फिर n+1 तो पहले पार्ट में लिखा ही करते थे, -r, ये याद करना आसान होता है। अब इस पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन कराएं तो आपसे जैसे पूछा जाए कि 52C6/52C7 की वैल्यू बताइए, तो देखो हमने जो दिया है और ये पूछ रहे हैं उल्टा, इसमें हमने जो लिखा था उसमें नुमरेटर वाले की सब्सक्रिप्ट सबसे ज़्यादा थी ना डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, और मैंने लिख क्या रखा है, उल्टा लिखा है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो एक हमने ये 7 को यहाँ लिखना, और 52+1 और यहाँ -7, यही बताया हूँ ना आपको। अगर रिजल्ट याद है तो देख ही रहे हैं, इतना वर्क से आप बच जाएंगे। और ये हो जाएगा आपका 7 ये 50 कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करो, 53 - 7 कितना होता है, 46। पक्का अभी ये कैंसिल होगा तो नहीं होगा, तो यहीं पे इसको रहने देंगे। तो 7 कितना है, 46। तो ये रहा आपका फाइनली NCR/NCR-1 का। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो अब देखते हैं ये जेईई मेन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप हेडिंग लिखो क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन बच्चों की, फाइंड सिग्मा r वेरी फ्रॉम 1 to 15 r² टाइम्स 15CR/15CR-1। ये ऑलरेडी जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर हमें जो आज मैं बता रहा हूँ ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर डालेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या मेथड होता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये देख के ही पहचान जाओगे, अगर अभी पढ़े हैं तो ये क्लिक तो कर ही जाएगा ना। तो ये आपका r वेरी फ्रॉम 1 to 15 r², और क्या बताया था इसको कि नीचे लिखना r और ऊपर एक इंक्रीज करके -r करते हैं। तो एक r तो आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to 15 16 टाइम्स r - r²। और ये अब सिग्मा की क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। तो ये तो हम लोगों को आइडिया है ही कि ओपन कर देंगे सिग्मा को, तो r वेरी फ्रॉम 1 to 15 टाइम्स r माइनस समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to 15 टाइम्स r²। और इन दोनों के रिजल्ट हम लोगों को याद हैं। दिस इज़ n इंटू n+1 अपॉन 2।
और इसको क्या करते थे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो इसमें जितना आप कॉमन ले सकते हैं उतना कॉमन ले लीजिए। तो 16 इंटू 15 आपका बाहर आ रहा है, तो आपका ये बचेगा 8 माइनस, अब यहाँ 16 इंटू 15 बाहर करोगे तो ये क्या आ रहा है 31/6। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई ये शॉर्ट है 48 माइनस 30 कितना हो जाएगा 48 माइनस 31 कितना होता है बच्चों 17/6। तो अब ये 6 से कैंसिल करते हैं तो ये 3 दूना 6 3 पचे 15 और ये 8, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 17 विच इज़ 680। तो ये है इसका फाइनल आंसर। लेकिन इस आंसर तक कैसे पहुँचोगे आप सब, बताओ कैसे पहुँचोगे? कहोगे जब प्रॉपर्टी याद रहेगी तब ना, नहीं तो वहाँ बैठ के सोचने लगेंगे, सोचोगे तो नहीं ना। पक्का ये समझ में आया? और सिग्मा के लिए बच्चों हमने सीक्वेंस सीरीज में ऑलरेडी सिग्मा कवर कर रखा है, सिग्मा नोटेशन। तो वो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो आराम से जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है सीक्वेंस सीरीज सिग्मा नोटेशन, उसको ज़रूर देखिए। हमने कहा भी था कि ये जितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं उसको आगे यूज़ करेंगे। कैसे किए एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया है, इन भाई साहब का हमें फार्मूला पता है, फार्मूला लिख डाला। हाँ, अगर यहाँ देखिए यही होता है फार्मूला याद करने का बच्चों तरीका, कि अगर मान लीजिए हमें फार्मूला याद ही नहीं रहता तो क्या करते हैं, यहाँ बैठ के ओपन करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं ना। इतना तो फोकट का टाइम मिलता नहीं है हम लोगों को एग्जाम में कि जितना मन करे वहाँ बैठ जाएँ और एक क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करें। विद इन टाइम का भी आपको ध्यान रखना होता है। एग्ज़ाम में एकदम प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन से अगर आप चलोगे तभी कर पाओगे क्वेश्चन। तो ये हमने दोनों को ओपन किया। यहाँ मैंने क्या बताया था कि r और r-1 में उल्टा ऊपर नीचे का ध्यान रखना। r ऊपर है तो नीचे r लिख दिए 16 माइनस r। अगर आपको मान लीजिए फार्मूला दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर लिखा करिए, बार बार लिखिए NCR अपॉन NCR-1 दिस इज़ होल डिवाइडेड बाई r n+1 माइनस r। ऐसे मैंने याद करवाया है आपको। तो इसको हम लोगों ने किया। और उसके बाद क्या है, तो कहो कि उसके बाद क्या है, सिग्मा नोटेशन है। और सिग्मा नोटेशन हम लोगों को पता है, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 16/2। और ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। भूल जाते हो सब लोग, भूलते हो ना, ये बार बार भूलते हैं स्टूडेंट। n इंटू n+1 2n+1/6। इसको मगने का भी तरीका है बच्चों। जैसे आप मान लीजिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का सम भूल ही जाते हैं। बार बार कई स्टूडेंट की आदत होती है भूल जाते हैं। तो ये बताओ जब 1 प्लस से लेकर n तक का सम रहता है तो हम लोग इतना तो लिखे रहते हैं ना, यहाँ तक तो लिखते ही हैं। ये क्या है 1 2 3 से लेकर n तक का सम। मगने का मैं तरीका बता रहा हूँ। कई कहते हैं कि सर ट्रिक भी बताया करिए कैसे याद रखें। अब क्या करो कि ये कितने टर्म है, 1 2 3 एक्सप्रेशन है, तो नीचे लिख दिया 3 और इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा 2n+1। तो ये फाइनली आता है n इंटू n+1 2n+1/6। वैसे इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी होता है, लेकिन याद करने के लिए देखो मैं जब 11th में था तो ऐसे ही याद कर लिया था, एक बार दिमाग लगाया और लाइफ टाइम के लिए याद हो गया। वैसे आप भी दिमाग लगाइए, याद हो जाएगा। आपको तो जेई तक ही काम है, उसके बाद मैथ थोड़े पढ़ानी है। मैथ पढ़ाना होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये हो गया आपका r² टाइम्स, ये सब फटाफट कर लिए और फाइनल आंसर कितना आया है 680। वैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। कहोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए तो टिक करना कौन सी बड़ी बात है, या क्लिक करना वो तो तुरंत कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं। हमने कहा था कि अब अगली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो ये होता है लास्ट प्रॉपर्टी होती है ये, NCR को लिखते हैं हम लोग n/r लिख दिए। और फिर क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से एक एक कम करके लिख देंगे। तो क्या होगा, ये अगर n को एक कम करके लिखेंगे तो n-1, और इसको अगर एक कम करके लिखेंगे तो r-1। ये आसान है, बहुत आसान है याद करना। तो ये इस बेसिस पे हम लोग इसको कर लेते हैं। अब जैसे अगर इसका प्रूफ करना है तो आप क्या करिए, सिंपल सा है, तो RHS पिक कर लिया हमने, n/r इंटू n-1 CR-1। अब बस आप क्या करिए, n-1 CR-1 को ब्रेक कर दीजिए। तो दिस इज़ n/r, क्या लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल। और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब आपको कुछ क्लिक कर रहा होगा कि ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे n फैक्टोरियल, और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे r फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर तो पड़ा ही है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, NCR। तो ये हो गया आपका NCR। क्लियर। तो ये बहुत आसान है और इस पे बेस्ड अब करते हैं क्वेश्चन। लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं, हमने सिर्फ इसको ब्रेक किया है, फिर अपने आप टर्म कंबाइन हो गया है। अब जैसे इसका एग्जांपल ये है कि आपको 2NCN लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2n/n मल्टीप्लाइड बाई 2n-1CN-1। तो ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे NCR इक्वल टू n-r लगा दोगे फॉर्मूला, तो NC n के इक्वल आ जाएगा अपने आप। तो इस तरह से हम लोगों को आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है बच्चों, ध्यान रखना कि दिस इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये एक टर्म होता है, ऐसा नहीं कि सुपरस्क्रिप्ट में ही आप लिख दोगे। तो अभी तक हमने आपको बताया है इसका प्रूफ। अब इस पे बेस करते हैं क्वेश्चन। तो आप लिखिए क्वेश्चन। आपको हमने क्वेश्चन लिख रखा है, ये जो टर्म लिखा है पहले इत्मीनान से आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है NC0 प्लस NC1 होल डिवाइडेड बाई NC0। NC0 भी पढ़ सकते हैं इसको, ये एक टर्म है। उसी तरह से यहाँ लिखा हूँ NC1 प्लस NC2 अपॉन NC1 मल्टीप्लाइड बाई NC2 प्लस NC3 अपॉन NC2, और यहाँ NCn-1 प्लस NCn होल डिवाइडेड बाई NCn-1। बच्चों हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब ये सोचना चाहिए कि क्या हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या कोई प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। तो आंसर आएगा यस। जैसे मान लीजिए इस पूरे प्रोडक्ट को P मान लूँ, तो एक स्टेप तो आप चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके कुछ बताया था कि सबस्क्रिप्ट जब सुपरस्क्रिप्ट सेम हो और सबस्क्रिप्ट बाई डिफरेंस बाई 1 हो, तो क्या करते थे, प्रॉपर्टी नंबर 3 से एक ऊपर क्या करते थे, इंक्रीज करते थे, और इनमें जो लार्जर होता था उसको लिख लेते थे। सिमिलरली ये n+1C2 फिर n+1C3, ये सब प्रोडक्ट फॉर्म में, आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा दो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और लास्ट में क्या होगा, n+1CN होल डिवाइडेड बाई NC0 इंटू NC1, फिर NC2 से लेकर NCn-1 तक का सम। यहाँ तक हो गया। अभी कौन सी प्रॉपर्टी लगाया मैंने, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अभी कॉपी में लिखवाया है, अभी इधर उधर मत देखो, कॉपी देखो। फिर इसको लास्ट प्रॉपर्टी से ब्रेक कर सकते हैं, n+1/1 इंटू NC0। फिर इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो n+1/2 इंटू NC1, फिर n+1/3 इंटू NC2, और लास्ट में n+1/n इंटू NCn-1 होल डिवाइडेड बाई NC0, NC1, NC2 से लेकर NCn-1। क्या किया है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाया। और प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने क्या बोला था, NCR को आप लिख सकते हैं n-1 CR-1 मल्टीप्लाइड बाई n/r, कोई भी पहले और बाद में लिख सकते हो। तो उस लॉजिक से हमने इस तरह से लिख दिया। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, कुछ नोटिस किया आप सब ने, क्या नोटिस किया, तो सर ये NC0, NC1, NC2 वाले टर्म सब क्या कर गए, कैंसिल कर गए, और जो बच गया उसको लिख लेते हैं। लेकिन बी अलर्ट, क्या बोला मैंने, बी अलर्ट। यहाँ पे क्या होता है, गिनती गिनने में कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, काउंटिंग वो अच्छे से करेंगे, कितने टर्म हैं देखा जाए। तो ये 0 से लेकर n-1 मतलब n टर्म्स थे, तो ये लिखेंगे n+1 टू दी पावर n, आराम से लिखना, जल्दीबाजी मत करना। फिर 1, 2, 3 से लेकर n, तो ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। एक बार फिर से चेक करते हैं कि ये हमने कहीं जल्दीबाजी में गलती तो नहीं कर दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 1 से लेकर n तक लिखा है, मतलब n टर्म्स हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, n टर्म्स लिखोगे। यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, जल्दीबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, जैसे n+1 लिख देते हैं, n-1 लिख देते हैं। तो एकदम प्रॉपर, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन को हर हाल में सही करना है, ये अपने भेजे में रखना चाहिए। जब बायनोमियल पढ़ रहे हैं, सर क्लास ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो जेई मेन में बायनोमियल का तूफ़ान भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तभी भी कर लोगे बच्चों, इतना मेरे पे यकीन रखो। लेकिन बस जो मैं बताते जा रहा हूँ
उसको बस आप रेगुलरली एक एक बार देख लीजिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जितनी देर आप क्लास करते हैं उतना देर सेल्फ स्टडी कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप 80 अबव नंबर पाओगे 100 में। तो ये मैंने क्या किया, n+1 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 ये कितनी बार आया, तो n बार। ये 1 2 3 से लेकर n तक का सम, तो इसी को तो बोलते थे भैया n फैक्टोरियल। तो ये हो गया n फैक्टोरियल। तो बच्चों आज की क्लास में जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। फटाफट कॉपी देखिए। सबसे पहले क्या पढ़ाया मैंने आपको, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जानते हो, क्लियर। फिर मैंने क्या सजेस्ट किया था कि 0 फैक्टोरियल 1 और 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आप याद रखेंगे। फिर क्या बताया था, एक बेसिक सा क्वेश्चन किया था, वो तो तुच्चा सा क्वेश्चन था तो कर ही लोगे आप। फिर NCR की डेफिनेशन बताई बच्चों, इसको ध्यान रखना है क्योंकि जब फंक्शन में हम लोग डोमेन रेंज करते हैं ना तो इसका जो डेफिनेशन है वही हेल्प करता है। अगली चीज़ क्या बताया, तो उसकी प्रॉपर्टीज़, और उसमें पढ़े थे 5 पंच कहते हैं ना, पंच, इसलिए 5 ऐसे याद रख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी NCR की वैल्यू NC(n-r) के इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी NCX इक्वल टू NCY है तो x इक्वल टू वाई या x प्लस वाई इक्वल टू n। तीसरी प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR-1 की वैल्यू n+1CR। फोर्थ प्रॉपर्टी NCR अपॉन NCR-1 क्या होता था, n+1 - r अपॉन r। और पांचवी प्रॉपर्टी जो कि बोर्ड पे इधर साइड में लिखी भी हुई है, आप देख सकते हैं, NCR इक्वल टू n अपॉन r मल्टीप्लाइड बाई n-1CR-1। तो बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बायनोमियल थ्योरम को a+b⁴n का एक्सपेंशन देखेंगे, फिर जनरल टर्म देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास कंटिन्यूएशन में है बच्चों, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसको पढ़ोगे ना तो आप जेईई मेन के क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करने जाओगे तो देखना 4-5 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो बेसिक पूछते हैं, एडवांस ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन बच्चों जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि आपको मैं जेईई मेन और जेईई एडवांस की थ्योरी एक साथ कराऊंगा। थ्योरी का लेवल सेम है, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग लास्ट में कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, लेकिन अब भागो मत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे की क्लासेज की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।